अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं बशीर अहमद और आप देख रहे हैं छोटा बिजनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज बात करेंगे डिटर्जेंट लिक्विड के बारे में। जो कपड़े धोने वाली लिक्विड है उसके बारे में, उसकी फॉर्मुलेशन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों सबसे पहले जो है इसकी जो रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स है उसको समझ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिटर्जेंट लिक्विड है उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो है इस्तेमाल हुए हैं और कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो है चार्ट आप दोस्त देख सकते हैं। इसमें जो है आप दोस्तों को आसानी होगा कि कौन कौन सी केमिकल है, कितने केमिकल है और जो है कितने मिकदार में जो है ये केमिकल इस्तेमाल होंगे डिटर्जेंट लिक्विड में। दोस्तों इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं हम कि कौन कौन सी केमिकल कितने मिकदार में और कौन सी केमिकल जो है पहले डालना है और कौन सी केमिकल जो है बाद में डालना है। तो वन बाय वन बिल्कुल इसी तरीके से केमिकल भी डालना है। तो इस चार्ट के ज़रिए, ये डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं केमिकल की तरफ। कौन से केमिकल जो है डिटर्जेंट लिक्विड में इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले है एसिड जिसे हम सल्फ्यूनिक एसिड कहते हैं। और दूसरे नंबर पे कास्टिक सोडा जिसे हम कास्टिक पतरी या कास्टिक लही भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है इसमें बेकिंग सोडा। और चौथे नंबर पे है इसमें SLES। और इसमें साल्ट है और कलर है इस फॉर्मुलेशन में, परफ्यूम है, फ्रेगनेंस और आखिर में जो है पानी है। दोस्तों ये था इंग्रेडिएंट्स डिटर्जेंट लिक्विड के। अभी ये चलते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ कि कौन कौन सी जो है केमिकल कितने मिकदार में इस्तेमाल हुआ है इस फॉर्मुलेशन में। तो अभी इसका भी ट्रेंड चल रहा है। जो शहर है, जो बाज़ार एरियाज है, वहाँ पे ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। जो देहात है वहाँ पे अभी तक डिटर्जेंट जो है पाउडर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका भी एक छोटा सा ज़बरदस्त आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बग़ैर मशीनरी के। किसी टब में, किसी जो है डब्बी में बनाकर आधा किलो वाले और पाव वाले जो है बोतलों में आप फिल करके जो है अपना स्टिकर बना कर जो है सेल कर सकते हैं इसे। तो अभी चलते हैं इसकी फॉर्मुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले है एसिड स्लरी, सल्फ्यूनिक एसिड जिसे हम कहते हैं, वो 100 ग्राम है। कास्टिक सोडा जिसे कास्टिक पथरी हम लोग कहते हैं, वो 15 ग्राम है। ये आप जो है 100 ग्राम पानी और 15 ग्राम जो है कास्टिक जो है पतरी आप डाल लें और जो है इसको मिक्स करके अलहदा रख लें। और बेकिंग सोडा है इसमें 30 ग्राम। और SLES है इसमें 200 ग्राम। साल्ट है इसमें 20 ग्राम। और कलर है इसमें 1 ग्राम। और परफ्यूम है इसमें 2 ग्राम। और आखिर में जो है पानी है इसमें 690 ग्राम। तो ये इसका फॉर्मुलेशन है। बिल्कुल इसी तरह वन बाय वन आपने इनकी जो केमिकल्स है वो डालने हैं। और कास्टिक लही जो है इसी 690 ग्राम में से 100 ग्राम आप निकाल के जो है 15 ग्राम आप कास्टिक लही डालें और 100 ग्राम पानी में जो है आप मिक्स करके आप इसमें डालें। वन बाय वन जैसे कि मैंने बताया इसी तरह आप जो है ये आप अपना डिटर्जेंट लिक्विड बना सकते हैं। और एक छोटी सी जो है अपना कारखाना बनाकर और एक छोटी सी फैक्ट्री बनाकर आप जो है अपना अच्छा खासा इससे भी आप अर्न कर सकते हैं और अपना जो है किचन चला सकते हैं, अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये था आज का वीडियो डिटर्जेंट लिक्विड के हवाले से। उम्मीद है कि ये वीडियो दोस्तों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।